स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं पलक सहगल और मेरे साथ तंदीप लाइव हैं और हम दोनों आज आपको एक बहुत अहम और जरूरी जो खबर है उसके बारे में बात करने वाले हैं और वो है कोरोना वायरस। अभी इस वक्त आप देखेंगे पूरे देश के अंदर हम देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में बातें हो रही हैं जो मेरे ख्याल से ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन ज्यादा जरूरी ये है कि जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तंदीप, उसके ऊपर बात होनी चाहिए। बिल्कुल पलक वहीं पर क्योंकि काफी सवाल जो है वो लोगों के जहन में भी है और लोगों के जहन में ये सवाल है कि केसेस बढ़ रहे हैं। और अगर 24 घंटे के आंकड़ों की बात करें जहां पर 56 डेथ जो है वो 24 घंटों में हुई है और इस बीच सबके जहन में ये सवाल है बच्चों को लेकर, खास तौर पर स्कूल खुल चुके हैं और कल की हम बात करते हैं। सब जानते हैं जिस तरह हमें दिल्ली में भी मीटिंग थी, केसेस बढ़ रहे हैं और पलक उस मीटिंग में क्या कुछ निकल कर सामने आया वो आप बताएं। तो कल आपको दिल्ली के अंदर बताऊं तो दिल्ली के अंदर कल मीटिंग हुई और मीटिंग के अंदर सबसे जो मेन जो खबर जो कल देखने को मिली, तो कुछ दिन पहले की बात है, कुछ महीने की बात बता देती हूँ, लगभग 1 महीना हुआ होगा कि दिल्ली वाले बड़े खुश हो गए कि अब मास्क के ऊपर जो है फाइन नहीं होगा, तो अब आप बिना मास्क के जो है घूम सकते हैं। तो ऐसा सरकार को भी शायद लगा होगा कि अब वैक्सीनेट हो गए हैं हम, तो बिल्कुल। जरूरी नहीं है, केसेस भी एकदम ना के बराबर आ रहे थे। तो सरकार ने कहा कि अब जो है, अब मास्क जो है आपको पहनने के लिए, अगर आपने नहीं भी पहना तो हम आपके ऊपर नहीं लगाएंगे कोई भी फाइन। तो कल ये सारे जो खुश थे कि अब मास्क नहीं पहनना पड़ेगा, आपको जुर्माना नहीं देना पड़ेगा, तो कल दिल्ली सरकार ने कहा जी अब आप अगर मास्क नहीं पहनेंगे तो आपको बकायदा 500 रुपए जो है फाइन पे करना पड़ेगा, अगर आप कहीं भी पब्लिक स्पेस के अंदर, या फिर अगर आप अपनी गाड़ी के ऊपर, अभी नहीं कहा कि अगर आप अपनी कार के अंदर बैठे, क्योंकि पहले दिल्ली में क्या था तंदीप कि अगर आप अपनी कार में भी बैठे हैं ना तो आपको मास्क पहनना पड़ेगा। तो अभी इसके ऊपर कुछ क्लैरिटी नहीं है कि अगर आपने कार के अंदर मास्क पहना है तो फाइन होगा कि नहीं, लेकिन अगर आप किसी पब्लिक प्रेमिसेस के अंदर हैं तो आपको 500 रुपए बकायदा जो है फाइन देना पड़ेगा। और वहीं अगर आपको मीटिंग की और जानकारी दूं तो मीटिंग के अंदर ये भी बात हुई कि दिल्ली के अंदर आपको 500 रुपए मास्क देने के साथ जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रेडी रखा जाए कि अगर संभावित कोई चौथी लहर आती है तो दिल्ली जो है वो पहले से प्रिपेयर्ड रहे। दिल्ली के अंदर अगर केसेस अगर बढ़ रहे हैं, आपको बताऊं कि अभी पूरे भारत की बात करें वहां पे भी केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर दिल्ली की खास तौर पर बात करें तो दिल्ली में एकदम से जो है हमने देखा केसेस बहुत ज्यादा जो है इंक्रीज हुए हैं। राजधानी है और यहाँ पर एक वर्किंग सेक्टर यहाँ पर होता है, मेट्रो के अंदर लोग ट्रैवल करते हैं, मेट्रो में भी देखने को तंदीप मिलता है कि लोग मास्क नहीं पहने होते। बिल्कुल ऑब्वियसली बिल्कुल। और बहुत जरूरी है साथ में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात करी गई कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पूरा हमारा डेवलप जो करा है हमने उसको पूरा सतर्क रखा जाए कि कोई भी अगर लास्ट मोमेंट पे केसेस बढ़ते हैं तो दिल्ली जो है वो प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कोरोना की जो लहर है। बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी भी है। स्कूल्स ओपन है, बच्चे जा रहे हैं और स्कूल बसेस की अगर बात करते हैं पलक तो कहीं ना कहीं वहां पर भी लापरवाही देखने को मिल रही है। खास करके अगर हम एयरपोर्ट्स की बात करें तो जब हमने एयरपोर्ट का रुख किया तो वहां पर भी यही सिचुएशन जो है वो देखने को मिली कि चाहे भीड़ भाड़ हो, कहीं ना कहीं ये मास्क ना पहनने के लिए तो जरूर कहा गया था, चाहे वो जम्मू हो, कश्मीर हो या फिर दिल्ली हो, लेकिन कहीं पर भी ये साफ तौर पर अभी भी लोग जो है वो बुरे तरीके से लापरवाही जो है वो बरतते हुए नजर आ रहे थे। कहीं पर मास्क नहीं था, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं था, सैनिटाइजर का उपयोग जो है वो भी वहां पर कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं लापरवाही काफी ज्यादा यहाँ पर ये भी देखने को मिली। हालांकि जैसे ही थर्ड वेव जो है वो शांत हुई, केसेस में कमी देखने को मिली, तो ये बात पूरी क्लियर थी कि फोर्थ वेव के आने की आशंकाएं जताई जा रही थी और उस बीच में आपको अभी भी सतर्कता बरतनी जो है काफी जरूरी है। अभी तनदीप की फोर्थ वेव की बात पर एड ऑन करना चाहूंगी, अगर आप आईआईटी कानपुर की एक रिसर्च के पास जाए तो आईआईटी कानपुर ने, पहली लहर तो खैर किसी को भी नहीं पता थी कि होगी कि नहीं होगी, लेकिन आईआईटी कानपुर ने सेकेंड वेव और थर्ड वेव का जो अनुमान लगाया था एकदम सटीक था। और जब उन्होंने कहा था कि ये तीसरी लहर और दूसरी लहर जो आएगी उसी वक्त ये लहर आई थी, तो अब चौथी लहर जो है उसका अनुमान है कि जून जुलाई के अंदर चौथी लहर जो है वो आ सकती है। बिल्कुल। तो अब ये सोचने वाली बात होगी तंदीप, क्योंकि हम लोग तो एकदम फ्री माइंड हो गए हैं, कोरोना जो है वो चला गया है और मास्क पहनने की अब जरूरत नहीं है, सैनिटाइजेशन करने की जरूरत नहीं है, लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग, अगर आप दिल्ली के किसी भी मार्केट में चले जाएंगे, सरोजनी नगर, लाजपत नगर, आप देखेंगे लोग भूल गए हैं कि कोरोना जैसी चीज अभी एग्जिस्ट करती है। मास्क अगर कोई पहना भी होता है तो उसको नीचे करा होता है। तो मुझे लगता है हम सरकार के ऊपर ब्लेम बहुत डाल देते हैं जब केसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन हम खुद में नहीं देखते।
मास्क से आपने बात किया कि उन्होंने हम्म, मास्क जो है प्रॉपर तरीके से नहीं डाला है, तो खास तौर पर आजकल ये देखने को मिल रहा है पलक कि मास्क जो है उन्होंने शो के लिए जो है सब लोगों ने अपने हम्म, हाथों पे ये रबर बिल्कुल, बैंड इस वक्त मैंने बांधा है, तो इसी तरीके से उन्होंने मास्क बिल्कुल, जो है यहाँ पर लगाए हैं, वो फेस बिल्कुल, पर कहीं पर नजर नहीं आते, हालांकि मास्क जो है वो फेस के लिए बने हैं। वहीं पर अब सवाल बच्चों की तरफ भी चलते हैं पलक, तो बच्चों के लिए सबसे ज्यादा खतरा है, बिल्कुल, और बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे ज्यादा जो है उनका ही डर रहता है, चाहे वो फर्स्ट वेव हो, सेकंड हो या हम्म, थर्ड हो। तो इस बार क्या होगा, क्या ये एक बढ़ते केसेस में? चीज जो हमने देखी है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन में रही है, और शायद ये बात सारे डॉक्टर्स ने भी ये चीज बोली है, कि बच्चों को कोरोना का ज्यादा जो है कहर नहीं देखने को मिला उनके ऊपर। अगर कोरोना उनको हुआ भी तो ज्यादा उनको गंभीरता जो है वो नहीं देखने को मिली। तो इसके ऊपर अगर एक चीज बताऊं तो वैक्सीनेशन तो हो रही है, ये हमने देखा कि जो 12 साल से लेके जो 17 साल तक के बच्चे हैं उनकी वैक्सीनेशन जो अभी हम देख रहे हैं हो रही है। 12 साल से बिल्कुल। कम के नीचे उन्होंने बोलते जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों के ऊपर इतना जो है संक्रामक नहीं रहा कोरोना, और साथ में घातक भी नहीं रहा। लेकिन अगर दूसरी तरफ तरतीब चले जाए तो दूसरी तरफ जो एक चीज देखने को मिली वो ये कि जब बच्चों के स्कूल खोले गए, क्योंकि इससे पहले शायद हो सकता है कि बच्चों पे कोरोना इसलिए ना हो रहा, क्योंकि 2 साल तो आप लगभग देख रहे थे स्कूल बिल्कुल बंद थे। स्कूल्स बंद थे। और अगर स्कूल खुल रहे थे तो 9वीं से 12वीं क्लास के जो बच्चे थे उनके स्कूल खुल रहे थे। अब जो बिल्कुल 9वीं से नीचे कक्षा के बच्चे हैं, अब वो स्कूल जा रहे हैं। अब ये बिल्कुल। देखने को आया कि 2 साल बाद जो है दिल्ली के अंदर जो है और पूरे भारत के अंदर ही स्कूल जो है वो 9वीं क्लास से नीचे बच्चों के लिए स्कूल खोल दिए। अब जो है वो देखने को मिल रहा है कि टीचर्स तो हो रहे हैं इन्फेक्टेड, लेकिन टीचर्स के साथ साथ बच्चे भी बच्चे भी हो रहे इन्फेक्टेड हैं। हो रहे हैं। तो अब ये बहुत जरूरी बात है सोचने वाली, क्योंकि 12 साल से कम के जो बच्चे हैं उनकी वैक्सीनेशन है नहीं, और बच्चे अब स्कूल जा रहे हैं। 12 साल से ऊपर की भी बात करें तो उनकी बहुत लेट वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई है। बिल्कुल तो अब ये देखने वाली बात होगी कि बच्चे जो हैं उनको किस तरीके से सिक्योर रखा जाए, क्योंकि एक एक ग्रोन अप बच्चा है उसको हम बोल सकते हैं, अगर मान लो 14-15 साल का बच्चा है उसको मैं बोल सकती हूँ कि आपको मास्क पहन के रखना है, बिल्कुल उसमें इतना ऑब्वियसली। दिमाग है। लेकिन अगर हम आ जाते हैं छोटा बच्चा है, तो बच्चा है, अब घर वाले तो उसको भेज रहे हैं स्कूल, लेकिन अब वो बच्चा अपने दोस्तों के साथ खेलेगा, टीचर्स के साथ होगा। तो स्कूल्स के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो कैसे बच्चों को मास्क पहनाने के लिए जो है स्टिक रहे उस चीज से। बिल्कुल, और पलक अगर हम ऑनलाइन क्लासेस की बात करें तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 साल में भी हम्म, देखा है कि बच्चे कितना सफर हुए हैं, बच्चों की आंखों पर कितना असर पड़ता बिल्कुल। है। बड़े बच्चों की जिस तरह से आपने बताया, अगर हम 12 साल के ऊपर के बच्चों की बात करें तो वो फिर भी मैनेज कर लेगा, लेकिन हम्म, उससे कम उम्र के बच्चों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं उनकी आंखों पर जितना स्ट्रेस है, काफी ज्यादा बर्डन हर टाइम ऑनलाइन क्लासेस में, तमाम पेरेंट्स का ये भी कहना था कि बच्चों को हर टाइम जो है क्लासेस में ही इन्वॉल्व रखना पड़ता है, और बच्चों की जो पढ़ाई है वो हम्म, तो सब जानते हैं कि किस हद तक खराब हो चुकी है। और अब जब स्कूल ओपन हुए तो ये देखने को मिला कि बच्चे जो है पिछली सब चीजें भूलते हुए नजर हम्म। आए हैं। हाँ, एक सर्वे की मैं पढ़ रही थी, इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट थी। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में लिखा था कि बच्चों की जो रीडिंग कैपेबिलिटी है, जो बच्चे पढ़ते हैं, तो बिल्कुल वो चाहे हिंदी हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे कोई भी भाषा हो, वो बच्चों की रीडिंग, अगर हमें अपने स्कूल के टाइम पे चले जाए तो हमें याद होगा कि हमें टीचर्स जो है रीडिंग करवाती थी, लाइन वाइज जब हमें रीडिंग कराई जाती थी। तो जो बच्चे हैं ना उनकी वो आदत छूट गई है। नॉलेज चाहे फिर भी आ रही हो, लेकिन रीड करने की जो बच्चों की वो है वो क्षमता कम होगी। और वहीं दूसरी तरफ अगर मनीष सिसोदिया के एक बयान पे चली जाऊं, जब ये स्कूल खोले जा रहे थे तो मनीष सिसोदिया ने बोला था कि 2 साल के अंदर ये ट्रेंड देखने को मिला है कि बच्चों की जो मानसिक उनके ऊपर तनाव बढ़ रहा है, क्योंकि बच्चे एक रूम के अंदर हर वक्त फोन के सामने, टेक्नोलॉजी के सामने है, तो बच्चे डिप्रेस्ड हो रहे थे। बिल्कुल ये एक ट्रेंड देखने को मिला, उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई, क्योंकि वो स्कूल नहीं जा रहे थे। तो एक तरफ है कि स्कूल खोले गए, जरूरी था, और वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे, स्कूल खोले गए और बच्चों को अब दोबारा वापस हम नहीं लेकर जा सकते, बिल्कुल क्योंकि बहुत ऑब्वियसली। जरूरी है उनकी पढ़ाई के साथ उनकी जो मेंटल हेल्थ है, दोनों बहुत प्रभावित हो रही है इस कोरोना वायरस के अंदर। और जो गरीब बच्चे हैं उनका तो हमने देखा ही, बेचारों के पास स्मार्टफोन नहीं थे, बिल्कुल डेस्कटॉप नहीं थे, कोई कंप्यूटर नेटवर्क नहीं इशू था, था नेटवर्क बहुत, इश्यूज था। तो क्योंकि उन जम्मू बच्चों के लिए कश्मीर कैसे में करेंगे? अभी भी पलक बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी नेटवर्क नहीं है। अगर हम लद्दाख की बात कर ले हम्म, तो पूरे 2 साल में, जहां पर पहले साल तो किसी को जानकारी नहीं थी, काफी हम्म, मुश्किल आई, बच्चे जी, हों बड़े हों या हर किसी को काफी मुश्किल हो, और वहां पर इन लॉकडाउन के दौरान कोशिश भी की गई कि हर जगह पर नेटवर्क पहुंचाया जाए, लेकिन हम्म। उसके बावजूद भी 2 साल बीत चुके हैं और अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर नेटवर्क नहीं। तो ये बहुत मुझे लगता है ये एक कंसर्न था जो बहुत पहले, आई थिंक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जब आई थी तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये बोली थी ये बात, और साथ में यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी ये जो बहुत सारी रिसर्च जो है आई थी कि
जो भारत के अंदर बच्चे हैं उनके पास सुविधा नहीं है, क्योंकि गरीब बच्चों के पास ऑब्वियसली एक प्रेशर भी है परिवार वालों के लिए, क्योंकि उनके पास इनकम नहीं हो रही इस दौरान। जैसे हमने देखा लॉकडाउन लग गया तो बहुत सारे लोगों ने अपने घर की जो काम वालियां होती हैं, जो सर्वेंट्स होते हैं, उनको निकाल दिया कि चलिए हम खुद काम कर लेते हैं, घर पर तो है, हम खुद काम कर सकते हैं वर्क फ्रॉम बिल्कुल होम में। तो एक इनकम जो है ना वो बहुत प्रभावित हुई। अब उसके अंदर आप अपने बच्चे को स्मार्टफोन नहीं लेके दे सकते, और दूसरा लालच ये कि बच्चे को शायद कहीं काम पर लगा देते हैं तो इनकम जनरेट हो बहुत जाएगी। केसेस ऐसे भी देखे हैं कि उन्होंने अपनी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें वो बेचकर बच्चों के लिए स्मार्टफोन्स जो हैं वो खरीदे हैं ताकि बच्चे जो हैं वो पढ़ सके। पढ़ मतलब सके। एक माँ बाप को भी चिंता थी कि उनके बच्चा जो है वो पीछे ना रह जाए इस दौरान। और स्कूल खुलने के बाद जो सर्वे हुआ उसमें साफ तौर पर यही देखने को मिला कि बच्चे जो हैं काफी हद बिल्कुल। तक पीछे जा चुके हैं। और वहीं पर लॉकडाउन भी इसका सोल्यूशन ही है, क्योंकि गरीब जो है उसको काफी लॉकडाउन तो ज्यादा मुझे लगता है बिल्कुल सोल्यूशन है ही नहीं तनदीप, क्योंकि हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां पर 2 साल हमने देखा कोरोना, बिल्कुल सब कुछ अभी बेटर होने लगा था, फिर आ गया रशिया यूक्रेन। बिल्कुल तो मतलब अब हम एक ऐसी सिचुएशन में है, एक तरफ खाई तो दूसरा तरफ कुआं। तो बिल्कुल अब लॉकडाउन जो है वो बिल्कुल मुझे लगता है सोल्यूशन है ही नहीं, क्योंकि आप अगर लॉकडाउन देखेंगे, हमें 2 साल जिस तरीके से लॉकडाउन रीओपन, चलिए फिर एकदम से लगा वैक्सीनेशन हो गई सबकी, फिर फाइनली सबको लगा कि चलिए अब कोरोना गया, अब जो हमारी पूरा आर्थिक संकट पूरे विश्व के ऊपर बना हुआ है अब थोड़ा रीबूस्ट होगा, बेटर होगा। तो जी रशिया कहते हैं नहीं जी, अब हम थोड़ा चैन की सांस आपको नहीं लेने देंगे, अब रशिया यूक्रेन की वॉर बिल्कुल स्टार्ट होती है, सब कुछ महंगाई महंगा, बढ़ती है। सब कुछ महंगा। बिल्कुल और और ये एक सोल्यूशन मुझे लगता है, लॉकडाउन अब हमारे पास एक ऑप्शन बचा ही नहीं है। शायद इसका ये होगा कि हम थोड़ा ऑड इवन करके जो हम देखते हैं उस तरीके से करना चाहेंगे, लेकिन आई होप कि फोर्थ वेव आए ना। बिल्कुल और इसको रोकने के लिए एक ही सोल्यूशन है कि पलक आप लोग कि जो है जरा मास्क पहन लीजिए, बिल्कुल जरा सैनिटाइजेशन कर लीजिए, और तो थोड़ा मार्केट में जाते हैं बहुत जरूरी है, एसेंशियल है तो ही जाइए, और मास्क जो है वो जरूर पहनिए। मास्क यहाँ पहनने के लिए नहीं, यहाँ पहनने के लिए होता है। बिल्कुल और मुझे लगता है कि अब इस फोर्थ वेव को रोकना सिर्फ और सिर्फ एक आम जनता के हाथ में ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल और साथ में मुझे लगता है सरकार भी साथ में अगर पूरा लॉ एंड ऑर्डर जो है अगर एक तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन बना देना, उनको इम्प्लीमेंट करना भी एक चैलेंज है। कि अब ई रिक्शा वालों को देखते हैं, ई रिक्शा वाले एकदम बिंदास होकर अपने ई रिक्शा भगा रहे होते हैं, कोई उनको मास्क पहनने की फिक्र नहीं है, साथ में एक बंदा बिठाया होता है, मैं ये दिल्ली की बात कर रही हूँ, तो मास्क नहीं पहना होता उन्होंने। बिल्कुल तो उनको ऑटो वालों को, रिक्शा वालों को, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर जो लगता है बहुत सारे लोगों से दिन में उनका कॉन्टैक्ट होता है, उनको सबसे जरूरी है कि आप मास्क पहनिए। बिल्कुल तो बहुत जरूरी है कि आप लोग जो है मास्क पहनिए, हाथ सैनिटाइज करिए, और सोशल डिस्टेंसिंग जरूर करिए, और एसेंशियल हो तो ही ज्यादा भीड़ भाड़ के इलाकों में रहिए, क्योंकि कोरोना जो है वो फिर से बढ़ रहा है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोल दिया कि ग्लोबल कोरोना बिल्कुल के जो केसेस है वो फिर से बढ़ सकते हैं। चलिए इसी के साथ मैं पलक सहगल और तनदीप दोनों लेते हैं आप सभी से विदा। ये हमारी कोशिश थी आप सबको जागरूक करने की, आपको एक इन्फॉर्मेशन देने की कि कोविड के केसेस फिर बढ़ रहे हैं, तो जरा सतर्क हो जाइए, मास्क पहन लीजिए और अपने हाथों को जरा सैनिटाइज कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।